कि साहब आपके यहाँ जितने इनामी बदमाश हैं और यह जिला बदर हैं, ये हमने दिया है कितनी तारीख को, 27/5 को, और ये पत्रिका में न्यूज़ छपी है कब, 28 या 29/5 को। पत्रिका में तुरंत आया कि 5 जिला बदर के 5 आरोपी पकड़े गए। छोटे छोटे गरीब लोगों को तुम जेल में ठूसे दे रहे हो, जिनका कोई लेना देना नहीं, कोई ठेला लगा रहा, कोई रिक्शा चला रहा, उनको जिला बदर और इनामी बना देते हो चुनाव में। और ये जो बड़े अपराधी 200, इन पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, लिखने के बाद 4-5 तुरंत पकड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने इनको भी बताया है, एसपी साहब को भी बताया है, बात करके बताया है, आप उनसे पूछ सकते हैं, और आपसे भी कह रहा हूँ, और ये बात उनसे भी कहा कि ये 200 अपराधियों में से 6 को छोड़कर बाकी के वोट कैसे पड़ गए। वोट तो आप प्रमाण पत्र उनका आई कार्ड लेकर डालते हो, सब कुछ करते हो, हस्ताक्षर कराते हो, इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए। वहाँ आपकी पुलिस होती है, वहाँ आपका थाने का वो होता है, सब कुछ होता है, फिर इन अपराधियों के वहाँ वोट कैसे पड़ गए। इससे बड़ा आपको तो कोई सबूत नहीं चाहिए ना कि ये वोट डाल रहे हैं और दूसरी तरफ जिला बदर के आरोपी हैं और इनामी बदमाश। आप जब इस लेवल तक संरक्षण दे रहे हो सत्ताधारी नेताओं के इशारों में, तो आप किस हद तक इस चुनाव में जाओगे, इस बात का अंदाज़ा है। 4 तारीख को असली परीक्षा की घड़ी है। इस घड़ी में हम लोग जरूर लड़ाई लड़ेंगे। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम हैं अनुराग तिवारी, आप भी जान रहे हैं, 5 साल से पदस्थ हैं। ये इनके रिश्तेदारी के लोग हैं। ये रीवा में हर गलत काम इनके इशारे पे करते आए हैं। यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार, ये लोग 5-5, 6-6 साल से पदस्थ हैं। टीआई अवनीश चौराहा में पदस्थ है, चुनाव आयोग का आंखों में धूल झोंक के सेवरिया, और सेवरिया से अब यही इनका आपस में ये सब अवैध कारोबारों में जुड़े हुए हैं। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने रीवा को कंक्रीट का जंगल बना दिया और कोरेक सिटी बना दिया। अब आप खुद देखो कि जब लोक परिसंपत्ति विभाग बना है, जिससे ओपन ऑक्शन हो रहा है ज़मीन का, 35-35 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट जो ज़मीन बिक रही है, वो 1000-1200 रुपये के रेट में शिल्पी प्लाजा के बगल से आप वो कौन शंकर कृष्णानी को आप ज़मीन दे दिए। अरे किसी और को नहीं दे दिए, वो तो नाम है, सब आप ही ले रहे हो। ये सब ब्रिज उज के खेल सब आप ही के हैं, टेंडरों के खेल सब आप ही के हैं। ज़मीनों का ये आपने तानसेन कॉम्प्लेक्स को भी अब गिरा रहे हो अगले महीना, ये सब आप ही का खेल है। इधर आप उनको ज़मीन दे रहे हो और उधर आप 35,000 के भाव उसको बेच रहे हो, जबकि लोक परिसंपत्ति विभाग बना हुआ है जो ओपन ऑक्शन कर रहा है, तो ज़मीनें 35-35 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट जा रही हैं। आपका सतना बस स्टैंड देख लीजिए, रीवा का एक यहाँ हुआ है ट्रांसपोर्ट नगर में, उसको आप देख लीजिए। और यही अधिकारी कलेक्टर वगैरह के ही प्रस्ताव पे तो ये वहाँ शासन तक जाता है, फिर उसमें मंडल के थ्रू उसमें सेलेक्ट होता है, और ये कर रहे हैं। तो मैंने रीवा में टोटल अंधेर गर्दी मची हुई है, किसी तरह का न्याय नहीं है। बच्चे नशे के चपेट में हैं, अवैध नशे का कारोबार नेताजी के संरक्षण में फल फूल रहा है। अधिकारी दोनों हाथ से नोट बटोर रहे हैं और बदले में चुनाव जिता रहे हैं। मेरा यही आपके सामने इस सच को रखने का आशय था, और पर्यवेक्षकों को भी ये हम पत्र देंगे, और 4 तारीख को ये क्या करते हैं, क्या सामने आता है, उसको हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं, और इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। वहाँ काउंटिंग में ये इनसे पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी कि ये गलत नहीं करने पाए। मैं आप सबका पत्रकार बंधुओं का सहयोग चाहता हूँ कि न्याय की इस लड़ाई में हमें जनता चुनाव हरा देना, क्या दिक्कत है। जनता वोट नहीं दे कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, जनता की इच्छा है, अगर हम उस वोट से हारते हैं हमें सहज स्वीकार, लेकिन जनता वोट दे रही है और ये वोट को पलटे दे रहे हैं, ये हमें स्वीकार। आप सबका सहयोग चाहता हूँ, यही सब बातें आपके माध्यम से पब्लिक तक ले जाना चाहता था, इसलिए आपसे